प्यार, शादी फिर मौत, दहेज के लालच की ससुरालियों ने उतारा मौत के घाट। गैर समुदाय में शादी करना लड़की को पड़ा भारी। आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत 4 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को गैर समुदाय के लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचा ली। तब से लड़की के मैके वालों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व लड़की के ससुरालियों ने दहेज की मांग करते और लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। दहेज को लेकर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। दहेज के चलते लड़की को ससुरालियों ने मौत की नींद सुला दिया। घटना की सूचना मैके वालों को पुलिस द्वारा दी गई। पुलिस ने बताया कि तुम्हारी लड़की मृतक अवस्था में मोर्चरी में रखी हुई है। पुलिस की सूचना पर मैके पक्ष के लोगों ने मोर्चरी में जाकर उसकी पहचान मुस्कान के रूप में की। मृतक लड़की के पिता द्वारा पति दीपक सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। ABL 24 न्यूज से कासिम अब्बास के साथ अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। बताओ ना क्या चाह रहे हो? तो हमको खुद कह रहे हमारा फोन लिया था कि चलो पहले गिरफ्तार कर लो, उसके बाद में तहरीर दे दो और तहरीर पहले नहीं तो तहरीर दे तो हमको। क्या नाम है आपका? शमीम नाम है मेरा। नहीं, ये लड़की जो हुई है ये कौन है आपको? ये बेटी है हमारी। क्या हुआ इनके साथ में हुआ? इसको मारी गई है हत्या करके और ये इसे चील घर पहुंचा दिया। फिर पुलिस वालों ने हमें पता दिया तो हमें वहाँ ले गए हैं और हमें चिल्ला रहे, हम रो रहे थे तो ये काय को रो रही है, तुम बंद हो जाओगी, तुम रो मत ना, तुम बंद हो जाओगी। और हमारे घर पे फिर हमें जबरदस्ती से लाश को सौंपी गई है कि ले जाओ अपने घर पे। आपकी बेटी आपके पास कब से नहीं रह रही? 4 साल हो गई। 4 साल से नहीं रही। किसके साथ रह रही? 4 साल हो गई दीपक के साथ। दीपक के साथ। क्या उन्होंने शादी करी थी? हाँ, शादी कर ली इन्होंने। खूब बुलाता घुमाता यहीं पे, फिर बीच में आकर मारा लगा गया, सड़कों पर फजीते हो गए इसके। अब ये मार कर डाल दिए। किसने मारा? दीपक ने। क्या चाहती हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरे संग में हुआ है ऐसे इनके संग में होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। इनकी जमानत न हो, बिल्कुल भी कम करना ही भूल जाए ऐसे। आज भी इसके संग में करा, कल मेरे संग में करेंगे, मेरे बच्चों के संग में और मैं भी औरों के संग में भी करेंगे, किसी और के संग में भी करेंगे। ये कौन सी जगह कहलाती है? बस पिला सकली रोड थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। क्या नाम है आप? नहीं, आपके पिताजी मनुआ कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के पठान गले के रहने वाले। थाना कौन सा लगता है आपको? ये अब लगता है थाना कोतवाली लगता है आपको। अच्छा, ये आज भी मृत्यु हुई है, ये कौन है आपको? ये बेटी है मेरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? ये नहीं मालूम मेरे साथ क्या घटना हुई। मेरे से पुलिस वाले आए थे, वो ले गए थे बुलाकर यहाँ से कोतवाली गया तो मैं जाके जो उन्होंने तो तुम्हारी बेटी को खुदकुशी कर ली है, चील घर में पहचान कर लो। चील घर ले गए, वहाँ पंचनामा भर के हमें लड़की देगी, फिर से ले जाओ, उसमें मुश्किल हुआ। हमने पूछा था कहाँ से लाए हो, हम बता देंगे बाद में। तो कम से कम ये तो बताओ कहाँ से उठाई है, कहाँ से लाए हो, किसके यहाँ से लाए हो, होता है नहीं। तो तुम मट्टी लगवाओ, हम सब पकड़ लेंगे, सब लाएंगे पकड़ के। कौन सा आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी? नहीं, हमारे साथ नहीं थी। शादीशुदा है क्या? शादीशुदा नहीं थी, चली गई थी एक लड़के के साथ। क्या मामला, पूरा मामला बताइए। एक लड़का था दीपक, उसके साथ चली गई थी। कोर्ट से हमें मिल गई, नाबालिग थी, कोर्ट से मिल गई हमें, फिर भी मतलब वो ले गए यहाँ से। कब घटना है? अरे वो 4 साल करीब। फिर उसके बाद में उसी के साथ रहती है। हमें नहीं मालूम फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मिली है जब उसकी डेथ हो गई है। 4 साल से किसी लड़के के साथ रह रही है। हाँ, तो फिर आपके पास कब मिली है, कब आएंगे? ये आज ही हमें मिली है बस, इससे पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में यही है कि मतलब जो मिली है, मैं ये घर करा है, हमको सब मिलनी चाहिए।
जो मुलजिम है उन्होंने ये किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो इनके साथ में क्या घटना हुई है? अब ये नहीं मालूम साहब, नहीं मतलब जानकारी नहीं। नहीं। सर क्या नाम है आपका? मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर पार्षद हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से। सर ये क्या घटना हुई? घटना ये हुआ था आपके एक हमारे नगला आशिक अली रोड पर जो अनार का नगला है, जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक हमारी एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है, मुस्कान नाम की। उसको 4 साल पहले एक दीपक नाम का एक व्यक्ति महल्ले का ही है जो, वो उसको बैला फुसलाकर भगा के ले गया था और उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी जो मुकदमा था वो उसके परिवारजनों ने, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने पंजीकृत कराया। वो मुकदमा अभी विचाराधीन है कोर्ट में, और वो उसके बाद में फिर उसने उससे विवाह कर लिया और उसको तमाम परेशान करता रहा था भी सही, और जगह जगह कभी कहीं रहता था, कभी कहीं रहता था, उसको लिए घूमता था और घर वालों को जो है वो उनको थ्रेट देता रहता था, कभी वो जहेज़ मांगता था, कभी कुछ करता था। बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो उसकी मनमानी पूरी नहीं कर पाते थे। कभी वो कर्जा वर्जा लेके थोड़ी बहुत उसकी पूर्ति कर भी दिया करते थे। क्योंकि आज घटना ये हुई कि सुबह उनको एकदम सूचना मिली कोतवाली पुलिस द्वारा कि आपकी जो लड़की है उसको वो मृत पाई गई है और इसकी डेड बॉडी ले ली है। तो उनको बुला के, बूढ़े माँ बाप को बुला के और परिवारजनों को बुला के, उन्होंने अभी दोपहर के बाद एक जो उसकी बॉडी थी मुस्कान की, वो सुपुर्द की परिवारजनों के, और अभी हम वहीं से आए हैं और अभी हमने आके यहाँ कोतवाली आए। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे होकर और उसके पिता की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बॉडी हमें तो साहब ये पुलिस ने हमें जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ से पोस्टमार्टम करा के वहाँ से सुपुर्द किए, और जो अभी हमें पता चला इंस्पेक्टर साहब के द्वारा कि ये जो बॉडी है ये जो सुपर कॉलोनी आती है, सुपर कॉलोनी में वहाँ बॉडी मिली है। अब इसका तो हमें संज्ञान नहीं है, उसके माता पिता को नहीं है और किसी को भी संज्ञान नहीं है कहाँ शादी कर ली उसके बारे में। तो लड़का इसी तरह का है वो, और तमाम सब लोग उसको बातें सब जानते हैं महल्ले के लोग। पुलिस के द्वारा साहब हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा उनके पिता की प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत किया है और हमें पूरा विश्वास है हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब से कि हमारे साथ न्याय करेंगे और उस मृतक बच्ची को और उसके परिवारजनों को न्याय मिलेगा। और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने उसकी हत्या की है, जिन्होंने उसको मारा है या उन्होंने मरने के लिए विवश किया है, उनको दंड दिया जाएगा और अदालत उसके लिए हम अदालत से ही मांग करेंगे कठोर से कठोर। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।